एक मित्र यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता है, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उससे अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया, उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिस्सा पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिस्सा बराबर और मेरा जीवन अब यहीं पर समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है, आज में जियो, अभी में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जिएं, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिस समय आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, आपका चल रहा कल होता है, फल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखेंगे, याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड देना जरूरी है। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप के आप भी भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है और कोई और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आपको चुप सहते रहते हैं, चुपचाप सहते रहते हैं, उसके सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आपके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है।
अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना जरूर एक दिन रुलाएगा। मोह की वजह से आपके मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द क्यों ना मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश यह है, आप वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वह कर। तू कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल यह ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब करते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वही करोगे जो भीड़ कर रही है, आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आएंगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको अपनी आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है आपको चोट कहाँ पड़ती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, बहुत गहराई से पता है होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करें जिस चीज़ को दर्द पहुंच सकता है, जिस चीज़ को हम नीचा दिखा सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना पड़ता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही मंच के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर दे करके भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा। हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
अर्जुन, तू हर हाल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि तू हमेशा हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है, इसलिए जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे अपने डट कर मुकाबला करना हुआ है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप होकर के बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभालते ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई अपना खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। यह कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि भी यह समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आप अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का नवा उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत कुछ को मत लगने देना, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां एक दूसरे ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नियों को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा, अपना सब कुछ गांव पर लगा दिया। ऐसा ही भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो, या किसी इंसान की हो, या कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आपको उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उद्देश्य यह है, आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए, हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वह काम कम लोग करते हैं। कि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आज की बनकर बैठकर आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, आलस को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वह भी गवा दोगे। गीता का 11वां उद्देश्य है कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते ही सब कुछ हैं, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। दुख इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। अरे लोगों को तो अपने जीव का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो, तो जो आपके लिए सही है वह
आपको आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है, नहीं मिला है, उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जिंदा रहोगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना और बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है, आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उद्देश्य है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है न उसके सारे मित्र छोड़कर चले जाते हैं, मन में भी उड़ता रहता है, तो अपने मन में भी दर्द नहीं देता है, तकलीफ में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके हद से ज़्यादा क्रोध करने के जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश है, चाहे आप किसी की मदद करो या न करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है न, तो याद रखना आपको भी दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, दुखाना चाहिए। गीता का इस 16वां उद्देश्य यह है, जो वक्त में, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद रख करना, लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हम इससे मदद ही मांगेंगे, हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ भी दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में आता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं है होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो आपको हर से दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई नहीं अपना होता। गीता का 17वां उद्देश्य है, कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वह भविष्य में होगा, वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ होना ही था यह सब, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता कुछ शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ आ जाए ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उद्देश्य, हर काम को समझदारी से करना ही होगा। योग कर्मसु कौशल्य, कई लोग काम तो करते हैं
लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत बहुत कुछ करने के से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उद्देश्य है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा जगना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कुछ जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उद्देश्य है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे उनकी नज़र में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हो अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वह हजम कर सकें। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उद्देश्य है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। गीता का 23वां उद्देश्य है जिसके साथ सत्य ईश्वर की शक्ति है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह भी मेरे पक्ष में है, कर्ण वह भी मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। आपके पास कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उद्देश्य है इस जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र और सम्मान की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था कि सामने उसके अपने खड़े थे। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उन्होंने भरी सभा में अपमान किया, उसके नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उद्देश्य है चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए,
उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा मांग करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई। उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उद्देश्य है, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडवप्रस्थ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडव ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वह खांडवप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही। इसके लिए आपका इसीलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं चलाना चाहिए। गीता का 27वां उद्देश्य है, वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा तो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उद्देश्य है, आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। अच्छा अन्न में खाओगे तो आपका मन भी अच्छा होगा, अच्छा व्यवहार भी करोगे, बुद्धि भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सार यही है, मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उद्देश्य है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आपके साथ कितना भी अच्छा करे, वह आपको तकलीफ देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी भी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन उसे वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण जोड़कर भाग गया। वह भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, कामों में गवा देंगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कद्र जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों,
अगर कहीं पर गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कमेंट में जो गलती हो वो ज़रूर लिख कर हमें कमेंट करना, जिससे मुझे भी पता चले कि मुझे गलती का किस जगह पर हुई है। धन्यवाद और अपना ख्याल जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो के साथ में एक नई सबक के लिए। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।